नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि नॉर्मल बच्चे इसमें कहाँ फंसते हैं, कैसे शॉर्ट में हम लोग 2 अंकों का गुना कर लेते हैं, 3 अंकों का गुना कर लेते हैं और कौन कौन से इसमें बातें याद रखने योग्य है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या था, वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग की बातें करेंगे। वर्ग वर्ग मतलब होता है किसी भी चीज का 2 गुना, कोई भी अंक होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। जैसे 1 गुना 1 यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1 हो जाएगा। ये वर्ग हो गया। इसको 2 बार लिख रहे हैं या इसको वैसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद 3 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे वर्ग कहेंगे। तो इसको हम लोग कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1 से 30 तक इसको लिख लेते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से और भी समझेंगे। 3 तक तो हो गया। उसके बाद देखेंगे 4 का वर्ग, 4 गुना 4 16। 5 का वर्ग, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? तो 25। 6 का वर्ग, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 36। और 7 का वर्ग, 7 गुना 7 ये 49। और 8 का वर्ग, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? तो 64। उसके बाद 9 का वर्ग हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 गुना 9 यानी कि 81। 10 का वर्ग, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 11 देखते हैं। 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11 कितना? 121। 12 का वर्ग, 12 गुना 12 144। 13 का वर्ग, 13 गुना 13 169। 14 का वर्ग, 14 गुना 14 196। 15 का वर्ग, 15 गुना 15 225। 16 का वर्ग, 16 गुना 16 कितना हो जाएगा? 256। 17 का वर्ग, 17 गुना 17 कितना हो जाएगा? 289। 18 का वर्ग, 18 गुना 18 324। 19 का वर्ग, 19 गुना 19 361। उसके बाद 20 का वर्ग, 20 गुना 20 कितना हो जाएगा? 400। 21 का वर्ग, 21 गुना 21 441। 22 का वर्ग, 22 गुना 22 484। 23 का वर्ग, 23 गुना 23 529। उसके बाद 24 का वर्ग, 24 गुना 24 कितना हो जाएगा? तो 576। 26 का वर्ग, सुनो 26 का वर्ग, 26 गुना 26 कितना हो जाएगा? 676। 27 का वर्ग, 27 गुना 27 729। 28 का वर्ग, 28 गुना 28 784। 29 का वर्ग, 29 गुना 29 841। और 30 का वर्ग, 30 गुना 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 900 हो जाएगा। तो हम लोगों को कम से कम
वर्ग और वर्गमूल में ऐसा समझिए कि मैथ के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग हमें याद रखना चाहिए हमेशा, ताकि कैलकुलेशन के वक्त हमें आसानी हो। तो दोस्तों, जिन जिन अंकों का वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो ये पूर्ण वर्ग है। 2 का स्क्वायर 4, ये भी पूर्ण वर्ग है। जिसका स्क्वायर आ रहा है पूरा उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, फिर 9 का वर्ग 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729 और 28 का 784 और 29 का 841, 30 का 900। तो इस टाइप से अगर आप लोग 1-2 बार बोलिएगा तो आप लोगों को भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे पूर्ण वर्ग की। तो जिन जिन अंकों का पूरा वर्ग निकला है उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग। जबकि देखिए इसके बीच में कौन कौन से आएंगे, 1 के बीच में आएगा 2 और 3, तो ये पूर्ण वर्ग है क्या? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद देखेंगे 4 और 9 के बीच कौन कौन से आएगा, तो 5, 6, 7 और 8, ये पूर्ण वर्ग है क्या? ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद देखेंगे 9 से 16 के बीच 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग नहीं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन से पूर्ण वर्ग है और कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे, दे देगा आपको इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 49, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 576 और ऑप्शन नंबर डी दे देगा 98। तो हम लोगों को पता है ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 24 का है और ये है किसी का नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से अगर हम लोगों को 30 तक वर्ग याद रहे तो हम लोग आसानी से ढूंढ सकते कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आगे हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग कौन सा है कौन सा नहीं है। दोस्तों, अगर आपसे कह दिया जाए कोई 2 अंक की संख्या को जल्दी से गुना करने के लिए, यानी कि मतलब एग्जाम में कम समय रहता है, समय बचाने के लिए अगर गुना करना हो तो उसको हम लोग सीख लेंगे कि जल्दी से कैसे गुना कर लेंगे। नॉर्मली पहले हम लोग देखते हैं हम लोग नॉर्मल कैसे करते हैं। जैसे यहां पर दे देंगे, ऐसे दे देंगे, क्या करेंगे 5 को पहले 0 से गुना करेंगे, हो जाएगा 0, फिर 5 को 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 0। उसके बाद क्या करेंगे 2 को 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 10 और इसको एक अंक छोड़ के लिख देंगे, 10 का कितना 0, बाकी कितना 1। उसके बाद फिर से करेंगे 5 दूना 10 और बाकी कितना था 1, हो जाएगा 11। तो ऐसे हम लोग करते हैं, 0 का 0, 0 का 0 और 11 ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोग एक वैदिक मैथ के नाम से आता है, इसको हम लोग कैसे फटाक से कर सकते हैं, 55 को 20 से। देखिए फर्स्ट रो वाला को कर देंगे 0 गुना 5, कितना हो जाएगा 0। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना कर देंगे इसको। देखिए 5 को 0 से करेंगे 0, उसके बाद 5 दूना 10, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। तो 10 का कितना लिखेंगे दोस्तों, तो 0 लिखेंगे, बाकी कितना हो जाएगा उसके पीछे 1 और कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और बाकी कितना था 1, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए दोनों तरह से आंसर समान आया कि नहीं आया।
तो अगर इससे भी और भी जटिल कर दे, कुछ भी कर दे, 95, 96 या कुछ भी, मान लीजिए 95 कर दे और 83 कर दे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को हम लोग गुना कर देंगे। 5 दिया कितना हो जाएगा? 15, 15 का 5, बाकी कितना बच गया? 1। उसके बाद बोले थे कोना कोनी गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर से इसको इधर से। उसके बाद क्या करना? दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना। तो करते हैं 9 तिया 27, उसके बाद 5 दूना 10, 27 10 कितना हो गया? तो 37, 37 और बाकी कितना था यहाँ पर? 1, 37 1 38, 38 का 8, बाकी कितना बच गया? तो 3। उसके बाद गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 18 3 21, यही हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। 95 को 23 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 5, उसके बाद 9 दिया 27 1 28, 5 दूना 10 0, बाकी 2, 9 दूना 18 2 20। कैसे कर सकते हैं इसको? 5 8, उसके बाद ये कुछ गड़बड़ लग रहा है तो ना, नहीं है तो इधर चेक कर लेते हैं। 5 दिया 15 का 5, बाकी 1, उसके बाद 9 दिया 27 और कितना हो जाएगा? 27 और 5 दूना 10, 27 10 37, 37 1 38, 38 का 8, बाकी 3, उसके बाद 9 दूना 18, 18 3 21, इधर कुछ गड़बड़ है। 5 दिया 15 का 5, बाकी 1, उसके बाद 9 दिया 27 1 28। अब इसको देखेंगे, 2 5 10 का 0, बाकी 1, उसके बाद 9 दूना 18, 18 1 19, यहीं पर गलती था। उसके 5 का 5, 8 का 8, 9 2 11 का 1, बंद कर। इसको हम लोग देखेंगे फिर से। 5 दिया 15 का 5, बाकी 1, 9 दिया 27 1 28, उसके बाद 5 दूना 10 का 0, 9 दूना 18 1 19, यहीं पर गलती था। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 8, 9 11 1 और 1 1 2। अब दोनों का आंसर एक जैसे आ गया, यानी हम लोग दोनों में से किसी भी विधि से बना सकते हैं। हम लोग एक और देख लेते हैं, कुछ भी 77 22 कुछ भी कर दे, कैसे गुना करेंगे? सबसे पहले वाले को कर देंगे 7 दूना 14 का 4, बाकी हो जाएगा 1। इसको करते हैं 7 दूना 14, इधर भी 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14 14 कितना हो जाएगा? 28, 28 1 29, 29 का 9, बाकी हो जाएगा 2। 7 दूना 14, 14 2 हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। 77 को फिर से 22 से करेंगे, 7 दूना 14 का 4, उसके बाद फिर 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 1 15, 4 5 4 9, उसके बाद हो जाएगा 5 1 6 और 1 1694। 1694 ऐसे भी आया, 1694 ऐसे भी आया। तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी किसी भी अंक का वर्ग निकालना हो तो आप लोग आसानी से दो अंकों का वर्ग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे दोस्तों आपके प्रश्न वाली 5.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनका हम लोगों को वर्ग निकालना। तो आइए हम लोग सबका बारी बारी से वर्ग निकालते हैं। हालांकि आप लोग आसानी से इसे सीख चुके हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? 42 को 42 से गुना करेंगे। तो वैसे नहीं करेंगे जैसे हमने आपको सिखाया वैसे आपको करना है। कैसे करेंगे? 2 दूना 4, उसके बाद कोना कोनी गुना कर देंगे। कितना? 4 दूना 8, 4 दूना 8 8 8, कितना हो जाएगा? 16, 16 का 6, बाकी कितना हो जाएगा? 1 4 तक 16 1 17। ऐसे करना। उसके बाद क्या दूसरा 46 को करना। 46 को फिर 46 के साथ 6 6 का 36, 36 का कितना हो जाएगा? 6, बाकी 3, उसके बाद कोना कोनी गुना करें। 6 चक 24 और फिर 6 चक 24, 24 24 28, 48 3 कितना हो जाएगा? 51, 51 का 1, बाकी कितना हो जाएगा? तो 5। उसके बाद 4 चौका 16, 16 5 कितना हो जाएगा? 21। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
तीसरा देखते हैं, 58 को 58 से गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4 बाकी 6, 8 5 40, 8 5 40, दोनों को जोड़ देंगे 40 40 कितना हो जाएगा 80, 80 और 6 86, 86 का 6 बाकी 8। उसके बाद 25 25 25 8 कितना हो जाएगा 25 8 33, 3364। उसके बाद है 98, 98 को 98 से गुना करना कितना हो जाएगा 8 8 64 का 4 बाकी 6। उसके बाद क्या करना है तो कोना कोनी गुना करना है तो 9 8 72, 9 8 72, 72 और 72 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 का कितना लिख देंगे हम लोग तो 4 लिख देंगे, बाकी कितना बच जाएगा तो 14 हो जाएगा। उसके बाद 9 9 81, 81 में कितना जोड़ देंगे हम लोग तो 14 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 1 5 और 8 1 9 तो कितना लिख देंगे 9544। उसके बाद एक और बचा है कितना तो पांचवा नंबर है 94। 94 कैसे गुना करेंगे हम लोग उसी तरह कर देंगे 4 चौका 16 का 6 बाकी 1। उसके बाद 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 36 कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। 72 और 1 कितना हो जाएगा 73, 73 का 3 बाकी 7। 9 9 81 और 81 7 कितना हो जाएगा तो 88। उसके बाद एक और बच गया कितना 45। 45 को 45 से गुना करेंगे यानी उसका वर्ग करना है तो क्या करेंगे 25 25 का 5 बाकी 2, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 20 20 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा तो 42, 42 का 2 बाकी हो जाएगा 4 और 4 चौक 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों तो 20 हो जाएगा यानी 2025। अब आप लोगों को क्या करना इसको सरल विधि से भी हल करना, जैसे हम लोग किसी एक का करके दिखा देते आता है कि नहीं आता। तो चलिए सबसे ज्यादा कौन सा लग रहा है भारी तो यही कर देते 98 गुना 98, 98 गुने 98। इसको देखिए सरल विधि कैसे करें 8 8 64 का 4 बाकी 6। उसके बाद 9 8 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। ऐसे ही करते हैं सरल विधि। उसके बाद फिर से 9 8 72, 72 का 2 बाकी 7 और 9 9 81, 81 7 88। कैसे करेंगे 4 8 2 10 का 0, 8 2 10 का 0 बाकी 1, 8 7 15 1 16, 16 का 6 बाकी 1, 8 1 9, 9604। इसमें कितना 9544। तो इसको इसमें लगता है कुछ गड़बड़ है। 8 8 64 का 4 बाकी 6, 9 8 72, 9 8 72, 72 72 144, 144 6 कितना हो जाएगा 150, 150 का यहाँ 0 का 150 का 0 बाकी कितना हो जाएगा 15, 9 9 81, 81 15, 5 1 6 8 1 9 96। अच्छा तो देखिए इसको अच्छा हुआ जो चेक कर लिया है, बाकी सबका ठीक ही है। 82 का 1764 स्क्वायर होता है, 46 का 2116, 58 का स्क्वायर 3364, 45 का 2025 और 94 का 8836। ऐसे करते करते आपको भी याद हो जाएगा किसका स्क्वायर कितना होता है। ये प्रैक्टिस का मैथ प्रैक्टिस का चीज है, इसको करते करते आपको आसानी से याद हो जाएगा। और गुना भाग में तो कहीं कहीं 1 2 ऐसे छूटते रहता तो क्या होता है गलत हो जाता, तो उसको हम लोग फिर से एक बार करते हैं तो और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके नोटबुक का कि जांच करें कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक का वर्ग अच्छी तरह से याद होगा तो आप लोग आसानी से देखकर ही बता सकते हैं कि कौन इसमें पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों ये है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता, ये 18 का स्क्वायर 324 होता और ये 20 का स्क्वायर 400 है। लेकिन 360 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे इसको आसानी से। आइए हम लोग निकाल कर एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले 256 को निकालते हैं।
कितना बार में लगेगा? 1, 2 दूना 4 और 2 अठी 16। फिर लगाएंगे 2 से, कितना बार में? 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबका जोड़ा लगाएंगे। देखिए यहाँ ये दोनों जोड़ा हो गया, ये दोनों और ये दोनों। और जब भी जोड़ा लगे क्या करेंगे हम लोग? एक एक उससे ले लेंगे। ये 2 है तो इससे कितना लेंगे? 1 ले लेंगे, 2। फिर इससे 1 ले लेंगे, उसके बाद इससे ले लेंगे, उसके बाद इससे ले लेंगे। उसका कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यानी ये 256 जो किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है 256। आंसर कितना हो जाएगा? तो 16, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। 360 को देखेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, कितना बार में? 18 दूना 36। फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में? 9 दूना 18। फिर 2 से लगाएंगे 45 दूना 90। उसके बाद 3 से 15 तिया 45 और 3 से लगाए 3 5 15। इसमें फिर से जोड़ा लगाएंगे, ये 2 जोड़ा लग गया। उसके बाद जोड़ा नहीं लगा, फिर ये जोड़ा लग गया, फिर इसका 5 का जोड़ा नहीं लगा। एक बार कर देते हैं। 2 से 18 दूना 36, उसके बाद 9 दूना 18, उसके बाद 45 दूना 90। अगर इसका जोड़ा नहीं लगा, देखिए ये अलग हो, 2 एक एक्स्ट्रा आ गया और 5 भी एक अलग आ गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद हम लोग चेक करें किसका? सी नंबर का, 324। 324 का कितना करेंगे? 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16 और 2 एकम 2। अब 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 दूना 6 और बच गया 2, 3 सती 21। उसके बाद फिर लगाएंगे 3 से, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9। यानी देखते हैं इसका जोड़ा, ये और ये लग गया जोड़ा, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूना 18। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 324 हो जाएगा। और लास्ट है डी नंबर 400। इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। 200 कितना बार में? कितना हो जाएगा? तो 200। फिर 2 से 150, फिर 2 से 25 और 5 से 5। इसका जोड़ा लगाते हैं, 2, फिर से 2 इधर और इधर 5। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 5, यानी 5 दूना 10 दूना 20। यानी 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए हम लोगों ने कितना आसानी से सबको पहचान लिया, कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है? तो कितना हम लोगों को 1 से 30 तक याद है, तो इसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है। जैसे कि 16 पूर्ण वर्ग है, 49 पूर्ण वर्ग है, 64 पूर्ण वर्ग है और बाकी कोई पूर्ण वर्ग नहीं लग रहा। ऐसे हम लोग देख भी लेंगे। 13 का कितना कर देंगे? तो 1 गुना 13, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 16 का गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, यानी 16 तो याद है पूर्ण वर्ग है। 17 1 गुना 17। 48 को हम लोग कैसे करेंगे? कितना? 24 12 6 और 3। जोड़ा लग गया और इधर जोड़ा नहीं लगा, मतलब ये पूर्ण वर्ग 48 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग के अंदर नहीं आएगा। 49 तो पूर्ण वर्ग है ही। 64 8 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 72। अब हम लोग 72 को देख लेंगे। 72 कितना? 2 36 दोनों 72 कितना हो जाएगा?
18 दूना 36, फिर 2, 9 दूना 18, 3 तिया 9, ये 2 जोड़ा लगे और 3 जोड़ा लगे, लेकिन ये 2 शेष बच गए, यानी कि 72 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 343, 343 क्या करेंगे? 343 कितना लगाएंगे? 700, 7 चौके 28, और कितना बच गया? 28, 6 34, 6 पर 3 8, 7 9 63, उसके बाद हो गया 7 से लगाए, 7 7 49, ये 7 जोड़ा लग गया और ये 7 अकेला बच गया, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा अगर अंक दे दो तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग अभी सीख चुके हैं कि कितना, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो इसके बीच में जो भी संख्या रहेगा, जैसे 1 और 4 के बीच में कौन कौन सा आता? 2 3, तो ये जिस इकाई अंक में 2 और 3 आ जाएगा, जिस भी संख्या के अंत में मतलब उसके इकाई अंक में 2 और 3 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद 4 और 9 के बीच में देखें कौन कौन आता है? 5 6 7 और 8। जब जब बहुत बड़ा संख्या कोई भी दे रखा हो, तो अगर उसके अंत में 5 6 7 और 8 आ जाए तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी कि यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से और भी हम उदाहरण जैसे कुछ भी देंगे, 9 8 7 6 4 8 7 3, तो यहां पर क्या आ गया? लास्ट में 3 आ गया इकाई अंक में, तो यहां 3 रहेगा, तो क्या इकाई अंक, क्या मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। तो कौन कौन सा? 2 3 5 6 7 8, ये सारे अगर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद जैसे कभी कभी ये आ जाएगा 16, क्या 9 6 3 4 6, तो अगर 6 आ गया तो पूर्ण वर्ग कभी कभी क्या 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16, तो ये पूर्ण वर्ग भी होगा। और 4, उसके बाद किसका वर्ग? 3 का स्क्वायर कितना होता? 3 का स्क्वायर 9, तो इसके बीच में तो आ ही रहा, लेकिन जब भी इसके बीच में नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और बीच में आ रहा और इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि हम लोग देख चुके कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो इस टाइप से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और आगे का क्लास हम लोग कल देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।